हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु व तस्लीम। हर दर्द की दवा है सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर दर्द की दवा है सल्ली अला मुहम्मद। तावीज़े हर बला है सल्ली अला मुहम्मद। और जो दर्द ला दवा हो ये घोल कर पिला दो। जो दर्द ला दवा हो ये घोल कर पिला दो। क्या नुस्खे शिफा है सल्ली अला। क्या कहने गिरामी वक़ार सामीने किराम, मशहूर इदारा जामिया रज़विया का ये जलसा-ए दस्तारबंदी का पुरबहार मंजर आप देख रहे हैं। स्टेज के जलवा फरोज जमात अहले सुन्नत की कद-आवर शख्सियतें और मुक़्तदर उलमाए किराम जो जहां से जिस तरह भी तशरीफ लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने तौर पे मसलके आला हजरत की खिदमत करने वाले। बहुत अच्छे। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आया। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे मकबूल शायर, बहुत अच्छे, सबसे महबूब शायर बहुत अच्छे हजरत अल्लामा अलहाज दिलकश रांचवी साहब किबला जलवा फरोज हैं। थोड़ी देर में आप उनसे मुलाकात करेंगे। आइए इससे पहले मैं आपसे मुलाकात कर लूं, जरा ठीक ठाक लबो लहजे में मिल लूं। हम और आप सब मिलकर सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, शहरियारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत, उस शाख जिन्हें काबे के बदरुद्दुजा के नाम से याद करते हैं, चाहने वाले तैबा के शम्सुद्दुहा कह के पुकारते हैं, और हम और आप जैसे गुनाहगार मुसलमान शाफ़े रोज़े जज़ा बोलकर अपनी उम्मीदों को यकीन में बदल लिया करते हैं। यानी आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर हम गुनाहगारों के शफीए रोज़े महशर हुजूर सैयदी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले एक हदीस शरीफ सुनिए तवज्जो के साथ। ए बाबू उठना बैठना बंद करो यार, जलसा जरा ठीक ठाक से होने दो, आराम से बैठो। जो रास्ता है रास्ते ही से गुजरो, बीच से आना जाना बंद करो, आराम से बैठो। अभी तो जलसा शुरू हुआ है, अभी पूरी रात आपको बैठनी है, दस्तारबंदी के मनाजिर आपको देखने हैं, और भी उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे, हुजूर नसीर मिल्लत ज़िदा मजदूह की भी तशरीफ लाएंगे, इसलिए आराम से बैठिए, अफरा तफरी मत मचाइए। एक हदीस शरीफ सुनिए। क्या कहने
सुनिए जरा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा सल्ला अलैया अब्दुन फइन्नी अस्तमिउ लहू व अतवज्जहु इला वजही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए तब ना तर्जुमा सुभान आपको अल्लाह, समझावें। सुभान अल्लाह। अरे कुछ समझ में आए या ना आए, इतना तो समझ रहे हैं कि ये मेरे प्यारे आका की प्यारी बात है। वाह। इसी पे तो दीवानों को बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा सल्ला अलैया अब्दुन फइन्नी अस्तमिउ लहू व अतवज्जहु इला वजही। आका फरमाते हैं कि अगर मेरा कोई गुलाम, मेरा कोई चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मुझसे इश्क करने वाला, मेरी उम्मत का कोई ऐसा फर्द जो दिलो जान से मुझको चाहता हो, नबी फरमाते हैं कि अगर वो मेरा गुलाम मुझ पे दुरूद या सलाम पढ़े तो मैं पढ़ने वाले गुलाम की आवाज मदीने से सुन लिया करता। जरा जोर से बोलो सुनियो। आका फरमाते हैं मदीने से सुन लेता हूँ। नबी आगे फरमाते वा तवज्जहु इला वजही, और सिर्फ पढ़ने वाले की आवाज ही नहीं सुनता, जब गुलाम मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़े तो पढ़ने वाले अपने गुलाम की आवाज भी सुनता हूँ, पढ़ने वाले अपने चाहने वाले गुलाम का चेहरा भी देखते, चेहरा भी देख लेता हूँ। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए, उलमा आ रहे हैं आपको कहते हैं दरूद पढ़ो, शोरा कहते हैं दरूद पढ़ो, नकबा कहते हैं दरूद पढ़ो, खतीब आते हैं वो कह रहे दरूद पढ़ो। अगर आपने यहाँ बैठकर दरूद पढ़ लिया तो मेरे आका मोहब्बत से आपका चेहरा देख लेंगे, आपकी आवाज भी सुन लेंगे। और नबी के देखने का यह आलम है कि मेरे मुस्तफा ने मोहब्बत के साथ अबू कुहाफा के बेटे को देखा, सिद्दीक़ अकबर बना दिया। मेरे मुस्तफा ने मोहब्बत के साथ खत्ताब बेटे को देखा, फारूक आजम बना दिया। मेरे मुस्तफा ने मोहब्बत के साथ अफ़ान के बेटे को देखा, ज़ुन्नूरैन दो नूर वाला बना दिया। मेरे मुस्तफा ने मोहब्बत के साथ अबू तालिब के बेटे को देखा, मुश्किल कुशा शेर खुदा बना दिया। मेरे आका ने मोहब्बत के साथ हुसैन इब्ने अली को देखा तो शहीद करबला बना दिया, जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। अरे यहीं तक नहीं है, अकीदत की इजाजत हो तो बोलने दो। मेरे आका ने मोहब्बत के साथ उम्मुल खैर फातिमा के बेटे को देखा तो अब्दुल कादिर बगदाद तक महदूद न रहे, सारे वलियों के वली हो गए, सारे पीरों के पीर हो गए, सारे पीरों के पीर हो गए। यहीं तक नहीं, मेरे नबी ने मोहब्बत के साथ उम्मुल वरा के बेटे को देखा तो मोइनुद्दीन अजमेर तक महदूद न रहे, हिंदुस्तान के राजा हो गए। हम गरीब सुन्नियों के नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गौसुल आजम। इसलिए बैठे हैं तो इस नियत से बैठिए, इस अकीदत से बैठिए, दिल में ये जमा के बैठिए कि अगर हमने जामिया रज़विया के इहाते में बैठकर अपने नबी पे दुरूद पढ़ लिया, सलाम पढ़ लिया, एक बार भी दिल की गहराई से पढ़ लिया और मुस्तफा हमारी आवाज को भी सुन ले, हमारे चेहरे को भी देख ले, तो हम बैठे हैं जामिया रज़विया में, लेकिन नबी देख लेंगे तो मुकद्दर का तारा मदीने में बुलंद होता हुआ। इसलिए सुन्नियों कंजूसी ना करो, जलसा सुनने आए हैं तो हर तौर पे सवाब कमाइए, सुनिए भी, पढ़िए भी, उलमाए किराम का दीदार भी कीजिए। जरा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ हर फर्द मिल के पढ़े जोर से। मौलाया सल्ली व सल्लिम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस हदीस शरीफ को मैंने पढ़ा उसका तर्जुमा सुनिए, उसका मफहूम सुनिए, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। तर्जुमा पहले सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहले ये बताओ, तर्जुमा बाद में सुनाऊंगा। अरे आप मुसलमान हो कि नहीं? जोर से बोलो, इसमें शर्माना क्या है? फख्र से बोलो हम मुसलमान हैं, हाथ उठा के बोलो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। अल्लाह के रसूल आगे क्या फरमाते हैं वो फरमान सुनिए। आका फरमाते हैं अल मुस्लिमो, मुसलमान कौन है?
बेहतर मुसलमान कौन है, अच्छा मुसलमान कौन है, कामिलो अकमल मुसलमान कौन है। सबसे अच्छा मुसलमान वो नहीं जो सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहलाए, सबसे बेहतर मुसलमान वो नहीं जो सिर्फ जलसे में जाके बैठ के चला आता हो, बेहतर मुसलमान वो नहीं जो नात खान नात पढ़े तो झूम झूम के खाली सुभान अल्लाह बोलता हो। नबी के फरमान के मुताबिक सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे कामिलो अकमल मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरे किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचती हो, किसी दूसरे मुसलमान को गजन ना पहुंचता हो। दूसरा मुसलमान जिसकी जुबान और हाथ से महफूज हो जाए वही सबसे अच्छा मुसलमान है, वही सबसे बहुत अच्छे, क्या कहने जिंदाबाद। हम लोग मुसलमान हैं, जलसे में आए हैं, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ मुसलमानों आज हमारा रवैया क्या है। हम मजाक में किसी को गाली बक देते हैं, आपको पता है कि अगले को तकलीफ होगी कि नहीं। आप बैठे बैठे किसी की गिबत कर रहे हो, आप चुगलियां कर रहे हो, ये जुबान से तकलीफ पहुंचाना हुआ। आपने अपने घर में झाड़ू लगाया, सारे कूड़े करकट निकाल के रास्ते पे डाल दिया, ये हाथ से तकलीफ पहुंचाना हुआ। घर की गंदी नालियां आपने शाहराए आम पे खोल दी, ये हाथ से तकलीफ पहुंचाना हुआ। अगर कोई आपके पास कमजोर आया, कोई गरीब आया, आपने तमाचा मार दिया, ये हाथ से तकलीफ पहुंचाना हुआ। अरे मुसलमान वो नहीं जो किसी को तकलीफ पहुंचाए, मुसलमान वो है जो रोती हुई आंखों से आंसू पोंछ लिया करे, वही सबसे पक्का मुसलमान। बहुत अच्छे, क्या कहने। जरा ज़हन को करीब करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा आपकी माँ, हमारी माँ, ये उलमाए किराम की माँ, ये शोराए किराम की माँ, दुनिया में जितने मुसलमान हैं सारे मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहरा से फरमाया, सल्ली या आयशा तो माशीते, ए आयशा मैं तुमसे खुश हूँ, जो चाहो मांग लो। सुभान अल्लाह, जरा बोलिए जोर से। अरे प्यारे नबी को देखो, वो उन्वान नहीं है वरना मैं बताता, अभी जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं आयशा मुझसे जो चाहो मांगो मैं अता कर दूंगा। ये कौन कह सकता है जो चाहो मांगो दे दूंगा, ये कहने की ताकत किसे है? जो देने की कुदरत रखता हो, जो देने का पावर रखता हो, जो देने की हैसियत रखता हो। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं ए आयशा जो चाहो मांगो अता कर दूंगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह नहीं समझ में आ रहा, क्या मांगू क्या नहीं मांगू, क्या तलब करूं क्या छोड़ दूं, क्या लूं क्या नहीं लूं, समझ में नहीं आ रहा। ए मेरे मौला अगर इजाजत हो तो मैं अपने अब्बा हुजूर अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कर लूं। आका ने फरमाया ठीक है आयशा जा अपने अब्बा हुजूर अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कर ले। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहरा अपने वालिद मुकर्रम के घर गई। सिद्दीक़ अकबर ने देखा, पूछा बेटी कैसे आना हुआ। हजरत सिद्दीक़ अकबर से हजरत आयशा अर्ज करती हैं अब्बा हुजूर रसूल करीम ने ऐसा ऐसा फरमाया है, आयशा जो चाहो मांगो दे दूंगा, आयशा जो चाहो तलब करो अता कर दूंगा। अब्बा हुजूर बात नहीं समझ में आ रही है, क्या मांगू क्या नहीं मांगू, क्या तलब करूं क्या तलब नहीं करूं, क्या लो क्या छोड़ दूं। सिद्दीक़ अकबर ने कहा ए आयशा मैं जो मशवरा दूंगा वही मांगोगी। कहा जी अब्बा हुजूर आप जो फरमाएंगे वही तलब करूंगी, आप जो कहेंगे वही मांगूंगी। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ए आयशा सोना मत मांगो, चांदी मत मांगो, हीरे जवाहरात ना मांगो, दुनिया और रुतबा ना मांगो, अल्लाह की अता से सब तेरे पास है। मैं जो मशवरा दे रहा हूँ जाके नबी से वो मांगो, मैं जो कह रहा हूँ जाके रसूल से वो मांगो। आयशा कहती है अब्बा हुजूर आप फरमाएं आप जो कहेंगे वही मांगूंगी, आप जो कहेंगे वही तलब करूंगी। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि रसूल करीम की बारगाह में जाओ, अल्लाह के रसूल से अर्ज करना या रसूल अल्लाह हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ इतना चाहिए कि मेराज की रात में, मेराज की शब में या रसूल अल्लाह आप खुदा की बारगाह में गए, खुदा के करीब गए, इतने करीब गए, इतने करीब गए, इतने करीब गए कि तीर की दो कमानों से भी ज्यादा कुर्बत रही और अल्लाह से करीब हो गए। या रसूल अल्लाह आपने राज़ो नियाज की बातें की है, रब ने आपसे राज़ो नियाज की बातें की है। मौला हमें कुछ नहीं चाहिए, रब ने अल्लाह ने आपसे जो राज़ो नियाज की बातें फरमाई हैं उन बातों में से एक बात हमें बता दीजिए, यही हमारा मुताबिक, यही हमारी
हमारी मुतलब है, यही हमारा डिमांड है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा वापस आई, रसूलुल्लाह के करीब गई, नबी पाक के पास पहुंची। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा को रसूल करीम ने देखा, मेरे नबी मुस्कुरा गए, मुस्कुरा गए। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों क्या कहने, वाह वाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। ए मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, अरे नाज करो किस नबी की उम्मत हो। बहुत अच्छे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहते हैं, इज़ा तबस्सम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यतला अला सनायाहु। उलमाए करम आप तवज्जो तो जरा बोले सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहते हैं कि ए दुनिया वालों सुनो। क्या कहने, अरे तुम सिनेमा में काम करने वाले छोकरों को फॉलो करते हो, क्रिकेट खेलने वाले लौंडों का फॉलो करते हो, टिकटॉक पे नाचने वालों के पीछे चलते हो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर क्या करे, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई हाथ नीचे ना रहे, हर हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहते हैं, सनाया अरबी में बोला जाता है ये सामने के दो बड़े दांत, सामने के दो बड़े दांत हैं, इसको अरबी में सनाया कहा जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहते हैं, ए लोगो, मेरे आका मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, नबी जब मुस्कुराते तो सामने देखने वाले को ऐसा महसूस होता कि नबी के सामने वाले दांत से सितारे झड़-झड़ के जमीन पे गिरे जा रहे हैं, सितारे टूट-टूट के जमीन पे गिरे जा रहे हैं। ये हुस्न मुस्तफा का आलम है कि दंदाने मुबारक से सितारे झड़-झड़ कर नूर की भीख मांगा करते हैं। उस नबी के गुलाम हो मुसलमानों और चले हो दुनियादारों के पीछे। यूं मुस्कुराए, मेरे आका ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहरा को देखा, मुस्कुराए, मुस्कुरा के नबी ने पूछा, आयशा हो गया मशवरा? अपने अब्बा हुजूर से मशवरा कर लिए? कहाँ या रसूलुल्लाह, पूछ लिया। कहा क्या मशवरा है जरा बता तो। हजरत आयशा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह हमें कुछ नहीं चाहिए। मेराज की शब में आप खुदा की बारगाह में गए, रब ने राज़ो नियाज की बातें आपसे फरमाई। अब्बा हुजूर का भी यही मशवरा है और मेरा भी यही मुतालबा है कि उन राज की बातों में से एक बात बता दीजिए। इतना सुन्नत है। मेरे आका फिर मुस्कुरा। अब मुस्कुरा के नबी ने फरमाया, आयशा न मेरे यार का जवाब है न यार की तवज्जो का जवाब, न अबू बकर की कोई मिसाल, न अबू बकर की पसंद की कोई मिसाल। अबू बकर भी लाजवाब, अबू बकर का मशवरा भी लाजवाब। ए आयशा, उन राज की बातों में से एक बात बता दो। कहा या रसूलल्लाह बता दीजिए। कहा राज की बात बता दो तो फिर राज राज ना रहे, फिर राज राज कहाँ रहा। ए आयशा सुनो, जब तुमसे मैंने वादा किया है तो राज की बातों में से एक बात बता दो। आयशा, मेराज की रात में रब तबारक व तआला ने बेशुमार राज की बातें मुझे बताई, रब ने खूब बातें फरमाई, लेकिन आयशा उन बातों में से एक बात सुन लो। अल्लाह ने मुझसे फरमाया, ए मेरे महबूब गवाह रहना, अगर दुनिया में कोई एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के टूटे हुए दिल को जोड़ दे, एक मुसलमान किसी गमज़दा मुसलमान के दिल को खुश कर दे, एक मुसलमान किसी परेशान मुसलमान की परेशानी को दूर कर दे, तो ए मेरे महबूब गवाह रहना, क़यामत के दिन मैं ऐसे मुसलमान को बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिले की इजाजत अता दूंगा, जन्नत में दाखिले की इजाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुसलमान भाइयों, एक मुसलमान का दिल कितना अहम है। अल्लाह अकबर। हम और आप जाने अनजाने में लोगों का दिल दुखाते हैं, लोगों को गालियां बक देते हैं, लोगों को उल्टी सीधी बातें कह देते हैं। अरे मेरे मुस्तफा की जात तो वो जात है, मैं आपको बता दूं, मुसलमान तो मुसलमान, गैर भी जो इस्लाम के दामन में नहीं आया, जो कलमा नहीं पढ़ा है, जो मजहब इस्लाम का मानने वाला नहीं है, जरा मुस्तफा के किरदार को देखो मेरे मुसलमानों, जो इस्लाम का मानने वाला भी नहीं है, मेरे आका उनकी आंखों से भी आंसू पोंछ रहे।
उनके दिल को भी मेरे नबी खुश फरमा रहे हैं। मदीना शरीफ का माहौल है, जरा गौर से सुनिए हदीस शरीफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अहद ज़र्फ़ी है, नबी का ज़माने मुबारक है। मदीने का एक यहूदी बच्चा जिसके सर से बाप का साया उठ चुका है, माँ जिंदा है, बाप नहीं है, सिर्फ माँ जिंदा है। अल्लाह अकबर। गौर से सुनो सुन्नी मुसलमान भाई, मदीने का बच्चा है, यहूदी है, मुसलमान नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है। क्या कहने हैं? जरा देखो गैर मुस्लिम बिरादराने वतन के साथ हमारा और आपका क्या सलूक होना चाहिए, जरा सीखो मुस्तफा की जात। बहुत अच्छे, मेरे आका की जात से सीखो कैसा क्या सलूक होना अच्छा चाहिए। पैगाम है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। मदीने की जमीन है, बहुत अच्छे। एक यहूदी बच्चा है, माँ है, बाप मर चुका है, लेकिन गुर्बत का ये आलम है कि माँ के बदन से कपड़े फट गए, जगह जगह कपड़े फट गए हैं। बेटे ने देखा माँ के कपड़े को, बेटा का जी भर आया, आंखें भीग गईं। माँ से कहने लगा, एक बात याद रखो, माँ बेटे का जो ममता का रिश्ता होता है वो अजब तरह का होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, किसी भी दीन का फॉलोवर हो, लेकिन माँ बेटे का रिश्ता एक जज्बाती रिश्ता होता है। जब छोटे बच्चे ने देखा माँ के जिस्म से कपड़े फट गए हैं, जगह जगह से उधेड़ गए हैं, जिस्म के आज़ा दिख रहे हैं, कपड़े जगह जगह फट गए हैं, बेटे ने कहा, अम्मी जान ये मंजर मुझसे देखा नहीं जा रहा है, ये मंजर मेरी आंखों में कांटों की तरह चुभ रहा है। ए अम्मी जान, आपके कपड़े फट गए हैं, गुर्बत का ये आलम है, परेशानी का ये आलम है कि मुझसे आपके ये फटे हुए कपड़े नहीं के देखे नहीं जा रहे हैं, आपका जिस्म छलकता हुआ मेरी आंखों में कांटों की तरह चुभ रहा है। ए अम्मी जान, मैं जाता हूँ कपड़े के इंतजाम करता हूँ। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा? कहा, मेरे दो जो चचा हैं जो किनारे मोहल्ले में रहते हैं, जा रहा हूँ अपने चचाओं से मांग कर लाऊंगा। अल्लाह अकबर। ध्यान से सुनो मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, तवज्जो रखो। अब वो मदीने का यहूदी बच्चा अपने चचा के दरवाजे पे गया, वो चचा भी यहूदी, दूसरा चचा आ रहा है वो भी यहूदी, दोनों चचाओं के दरवाजे पे गया। पहले के दरवाजे पे गया, दरवाजा खटखटाया, चचा ने दरवाजा खोला, क्या बात है? कहा, ऐसी ऐसी बात है, माँ के कपड़े फट गए हैं, मजबूरी का आलम है, कुछ दे दो, कुछ तो दे दो, माँ के जिस्म को ढांपने के काम आ जाएगा। चचा ने धमका के भगा दिया, धुतकार के भगा दिया, भाग जा, मेरे पास कुछ नहीं है, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। दूसरे चचा के यहाँ गया, वो भी यहूदी नस्ल है, उसके दरवाजे को खटखटाया, वो भी बाहर आके पूछता है, क्या बात है भतीजे? कहा, ऐसा ऐसा मामला है, माँ की इज्जत और आबरू का सवाल है, माँ की इस्मत का सवाल है, माँ की इफ्फत का सवाल है, माँ की इज्जत का ख्याल है, कुछ तो दे दीजिए फटा पुराना, ताकि माँ को पहना दूं, उसके जिस्म को ढांप सकूं। उस चचा ने अपने भतीजे को एक तमाचा लगाया, भागा, कहा, भागो मेरे दरवाजे से, मेरे सामने से हट जाओ। अब वो यहूदी बच्चा दोनों चचाओं के घर से रोता हुआ अपने घर वापस आ रहा है। रास्ते में एक सहाबी रसूल से मुलाकात हो गई। उस सहाबी रसूल ने पूछा, हे बच्चे क्यों रो रहे हो? तेरी आंखों में आंसू के कतरे क्यों दिख रहे हैं? उस बच्चे ने कहा, तुम पूछ के क्या करोगे, तुम तो मुसलमान हो। उस सहाबी ने कहा, अरे मुसलमान हो इसलिए तो पूछ रहा हूँ, मुसलमान नहीं होता तो क्यों पूछता? इसलिए कि हमारी तालीम ही है, कोई रोता हुआ नजर आए तो आंखों से आंसू पोंछ लो, मजहब बाद में देख लेना। क्या अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बताओ, बहुत अच्छे। तेरी आंखों में ये आंसू कैसे? उस यहूदी बच्चे ने कहा, माँ की इज्जत का सवाल है, कपड़े फट गए हैं, जगह जगह से आज़ाद छलक रहे हैं, अपने चचाओं के पास मदद मांगने गया था, एक ने तमाचा मार दिया, दूसरे ने धुतकार दिया। उस साहबी रसूल ने कहा कि अरे बेवकूफ, जब तुझे मदद चाहिए थी तो इन लोगों के पास क्यों टल रहे हो? मस्जिद नबी के सहन में चले जाओ, मुख्तार कायनात बैठे हुए। जरा जोर से, क्या कहने? जरा बुलंद आवाज से बोलो, मस्जिद नबी के सहन में चले जाओ, वो बारगाह है, वो बैठे हुए हैं जिनके पास कोई भी मांगने वाला गया खाली दामन वापस नहीं आया। बहुत अच्छे। वो बच्चा कहने लगा, किनके बारे में? कहा, मोहम्मद अरबी जलवा फरोज हैं। कहा, अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन माँ से मशवरा करूंगा। अब वो यहूदी बच्चा अपना घर वापस आया, माँ से कहता है, माँ ऐसी ऐसी बात है, मोहम्मद अरबी के पास भेजा गया है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के पास भेजा गया है, लेकिन मजहब का बड़ा सख्त था बच्चा। कहने लगा, माँ जाऊंगा, मदद तलब करूंगा, लेकिन
अपने यहूदी यहूदी मजहब को नहीं छोड़ूंगा, मोहम्मद इब्न अरबी के मजहब को कबूल नहीं करूंगा। मदद करने होंगे तो कर देंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अपने बाप दादा के मजहब को तर्क नहीं कर सकता। माँ ने कहा ठीक है बेटा जाके तो देखो। अब वो यहूदी बच्चा रोता हुआ गया। मुस्तफा जाने आलम मस्जिद नबी के सहन में जलवा अफरोज है, यहूदी बच्चा रोता हुआ गया। रसूल करीम ने सरे मुकद्दस को उठाया, अपने चश्माने अक़दस से बच्चे को रोता हुआ देखा। मुस्तफा जाने आलम का ये मामला था कि किसी बच्चों को रोता हुआ देखकर मेरे नबी कभी बर्दाश्त नहीं फरमाते थे। जब बच्चे को रोता हुआ देखा, नबी ने पूछा ए बच्चा क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू है, तू रो रहा है, तेरी आंखों से आंसू के कतरे गिर रहे हैं। बच्चे ने कहा ऐसा ऐसा मामला है। मुस्तफा जाने आलम ने कहा बाकी बातें बाद में बताना, सबसे पहले ये रहमत वाली चादर ले जाओ, अपनी माँ के जिस्म को ढांप दो, इज्जत बचा लो। मुस्तफा का यही पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जामिया रज़विया। अब उस बच्चे को मेरे आका ने नूरी चादर अता फरमा दी, जिंदाबाद, रहमत वाली चादर दे दिया। बच्चा चादर लेकर के हुमकता दौड़ता मचलता अपना घर आया, अपनी माँ को ओढ़ा दिया, माँ के जिस्म को ढांप दिया। कपड़े फटे थे वो सब थक गए। माँ ने आंख उठा के बेटे को देखा, बेटे ने माँ को देखा, आंखें चार हुई, माँ की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। बिला आखिर माँ ने कहा ए बेटा, जिस मोहम्मद का किरदार इतना अच्छा है कि वो तेरा मजहब पूछे बगैर, तेरा दीन पूछे बगैर, तेरा धर्म पूछे बगैर तेरी माँ की इज्जत पे चादर डाल रहे हैं। अरे जिस मोहम्मद का किरदार इतना बेहतर, यकीनन मोहम्मद भी बेहतर है, और मोहम्मद के मुंह से निकला हुआ पैगाम भी बेहतर है, वो पैगाम भी बरतर है। ए बेटा देर न करो, मुझे भी ले चलो, नबी का कलमा पढ़ के हम सब मजहबी इस्लाम का बहुत अच्छे। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आपने नबी के किरदार को देखा। आज हम जी रहे हैं ऐसे मुआशरे में। ए मेरी कौम के जवानों, जरा सोचो आपका किरदार कहाँ है, आपका अखलाक कहाँ है। आप मुसलमान हो, लेकिन आपने कभी दूसरे का ख्याल किया, अपने मुसलमान भाई का ख्याल किया, बिरादराने वतन का ख्याल किया, अपने पड़ोस में रहने वाले का ख्याल किया, अपने मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब का ख्याल किया, अपने मोहल्ले में बसने वाली किसी बेवा खातून का ख्याल किया। अरे मुसलमानों, जिस दिन तुम ये सब चीजों पे नजरें डालना शुरू कर दोगे, मजहब इस्लाम में इनकलाब पैदा हो जाएगा, तुम्हारे मुआशरे में इनकलाब पैदा हो जाएगा, और तुम्हारे अखलाक की बुनियाद पर हर तरफ इस्लाम का बोलबाला। लेकिन हम बजाय दिल तोड़ने का है तो जोड़ने के, आज तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हम तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये हमारी कौम के जवान जो बैठे, इनसे पूछो, ये शादी करते हैं तो किसी मुसलमान का दिल तोड़ते नहीं, चकनाचूर कर देते हैं। तोड़ते नहीं है, चकनाचूर कर देते हैं मुसलमान का दिल। है मेरी कौम के जवानों, क्या मामला है? क्या तुम लंगड़े हो? क्या तुम लूल्हे हो? क्या तुम अपाहिज हो? क्या तुम डैमेज हो, जो शादी के मौके पर अपने मुसलमान से 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, मोटरसाइकिल, फ्रिज और कूलर का डिमांड करते हो? ये कहां से तुमने लाया है? अरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि वो मुसलमान जन्नत में मेरा साथी होगा जो मुसलमान किसी मुसलमान के दिल को खुश करता हुआ। आप क्या कर रहे हो? खुश कर रहे हो या तोड़ रहे हो, बिगाड़ रहे हो या बना रहे हो? मेरी कौम के जवानों, जरा सोचो। आज कौम के जवानों एक बात बताइए, ये दिगुल है ना? अरे दिगुल है, जोर से बोलो ना भाई, कोई शक है क्या? जरा जोर से बोलिए। हाँ, ये दिगुल है। मान के चलिए यहाँ दिगुल में कोई एक ऐसा आदमी है जिसके मकान के मुल्हक, मकान के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ी बाउंड्री है, लंबा इहाता है, और उस बाउंड्री के अंदर तरह तरह के फलदार पेड़ मौजूद हैं। आम का पेड़, अमरूद का पेड़, लीची, सेब, केला और तरह तरह का जितना फल होता है, वो सारे फलदार पेड़ उसके इहाते में मौजूद। एक दिन हजरत अल्लामा मौलाना सलीम साहब को, वो जो इस इदारे के प्रिंसिपल हैं, मौलाना सलीम साहब को, वो आदमी दिगुल के किनारे एक नीम के पेड़ पे पत्थर मारता हुआ नजर आया। मौलाना सलीम साहब ने पूछा क्या बात है भाई? कहा मौलाना साहब, मैं नीम खाने की तबीयत हो रही है।
कहा नीम खाने की तबीयत हो रही है? कहा हाँ हाँ अब मैं नीम खाता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मैं अब नीम ही खाया करता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। तो बोलो ऐसा आदमी बेवकूफ है कि नहीं? जोर से बोलो बेवकूफ है कि नहीं? अरे कोई शक है? ऐ मेरी कौम के जवानों, बेला तंसील समझो, आज तुम क्या, तुम्हारा मामला क्या है कि सिनेमा में काम करने वाला छोकरा अपना बाल बढ़ा ले, तुम भी बाल बढ़ा लेते हो, वो अपना पेंट टाइट कर ले, तुम भी अपना पेंट टाइट कर लेते हो। मेरी बातों पे मुस्कुराना बाद में, पहले दिलों का दरवाजा खोल के पैगाम सुन लो। अगर सिनेमा में काम करने वाला छोकरा अपना कपड़ा ढीला कर ले, तुम भी अपने लिबास ढीले कर लेते हो। सिनेमा में काम करने वाला छोकरा अगर अपना पेंट फाड़ दे, तुम भी फाड़ के चलने लगते हो। अगर वो टेढ़ा चलने लगे, तुम भी टेढ़ा चलने लगते हो। सिनेमा का हीरो अगर सीधा चलने लगे, तुम भी सीधे चलने लगते हो। अरे नकल करने की इतनी तमन्ना है, अरे नकल ही करनी है तो इन दुनियादारों की नकल क्यों करते हो? अरे नकल करनी है तो सरकार गरीब नवाज की नकल कर लो, नकल करना है तो गौसे पाक की नकल कर लो, नकल करनी है तो सहाबा की नकल कर लो, नकल करनी है तो रसूल कायनात की नकल। बहुत क्या कहने, इन दुनियादारों की नकल करोगे तो जहन्नम का ईंधन बनोगे, और अपने बुजुर्गों की नकल करोगे तो जन्नत का दूल्हा बनते हुए नजर आएगा। इसलिए मेरी कौम के जवानों, इन सब को छोड़ो। आज दुनिया कहां से कहां जा रही है, दुनिया किधर से किधर रुख कर रही है, और तुम हो कि इन्हीं चीजों पे पड़े हो। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरी कौम के जवानों, इन शादी ब्याह के मामलात में जो फुजूल खर्चियां हैं, जो खुराफात हैं, उनसे भी परहेज करो, उनसे भी परहेज करो, उनसे भी बचो। और जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम है, एक मोमिन का दिल, अल्लाह अकबर। एक हदीस शरीफ और सुनिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के यहाँ से वहाँ जो खड़े हैं, वो भी जो बैठे हैं, सब हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अरे हम लोग सब दरे मुस्तफा के फकीर हैं कि नहीं? अरे बोलिए, इसमें कोई शक है? अगर फकीरी मिल जाए तो वही बड़ी सुल्तानी, वही बड़ी शहंशाहियत है। हम लोग सब, चाहे मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, कारी हो, शायर हो, खतीब हो, नकीब हो, मुकर्रिर हो, पीर हो, फकीर हो, गौस हो, कुतुब हो, ख्वाजा हो, सब बारगाह रसूल के भिखारी हैं कि नहीं? भिखारी हैं, हम सब भिखारी हैं। इसलिए अपने रसूल से मदद मांगो और अपने नबी को हर फर्द फकीर बन के पुकारो। हाथ उठाओ, बोलो जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हर फर्द बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मजलिस में जलवा फरोज, तवज्जो है ना बरकरार, जलवा फरोज है। नबी कुछ फरमा रहे हैं, साहबा गौर से सुन रहे हैं। जैसे आकाए दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम चुप हुए, खामोश हुए, एक साहबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, बड़ा परेशान हूं मौला, ए आका बड़ा परेशान हूं, मुसीबत में हूं, मेरी परेशानी दूर फरमा दीजिए, मेरी मुसीबत को दूर फरमा दीजिए। नबी ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, एक बेटा है, बड़ी आरजुओं के बाद, तमन्नाओं के बाद, दुआओं के बाद, मन्नतों समाजतों के बाद एक बेटा पैदा हुआ, कुछ बड़ा हुआ या रसूल अल्लाह, और आज सुबह से बेटा गुम हो गया है, ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ, मैं भी थक चुका हूँ, घर में रो रो के माँ का भी बुरा हाल है, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए ताकि मेरा गुमशुदा बेटा मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने दुआ के लिए दोनों दस्ते अक़दस को बुलंद फरमाया। अभी रसूल करीम की दुआ शुरू भी नहीं हुई, दुआ का आगाज भी नहीं हुआ कि दूसरे साहबी खड़े हो गए, कहने लगे क्या हुआ? कहा भी सुना नहीं, मेरा बेटा गुम हो गया, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हूं। कहा अरे तुम्हारा बेटा, मैंने फला बाग में तुम्हारे बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। कहा मत परेशान हो, फला बाग में तुम्हारा बेटा दूसरे बेटों के साथ खेल रहा है। कहा अच्छा, इतना सुनना था कि बाप उठा दौड़ा। रसूल पाक ने फरमाया उसे वापिस बुलाओ। वापिस आया, कहा कहां जा रहे हो? कहा या रसूलल्लाह, अभी अभी खबर मिली है कि मेरा बेटा फला बाग में बच्चों के साथ खेल रहा है। या रसूलल्लाह, सुबह से गुम है, मैं भी ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ, माँ का भी रो रो के बुरा हाल है। मौला देखूंगा, कलेजा ठंडा हो जाएगा, सीने से लगा लूंगा, आंखें चूम लूंगा और देखूंगा, माँ को खबर कर दूंगा, माँ की बेकली भी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। नबी ने फरमाया ठीक है, जा रहे हो, जा रहे हो, एक बात याद रखना, जब तुम्हारे बेटे पे तुम्हारी नजर पड़े तो खबरदार
अपने बेटे को बेटा कह के मत पुकारना, इसलिए कि सुबह से तेरा बेटा गुम है। यकीनन जब तुम बेटे को देखोगे तुम्हारी आवाज में एक दर्द होगा, तुम्हारी पुकार में एक तड़प होगी, तुम्हारी आवाज में तुम्हारे लहजे में एक तमन्ना होगी, एक कसक होगी। इसलिए जब अपने बेटे को देखो तो बेटा का के मत पुकारना, नाम लेके पुकारना। हो सकता है उन्हीं खेलने वाले बच्चे में कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा होगा, तो ऐसा ना हो कि तुम बेटा का के पुकारो, तुम्हारे बेटा कहने की वजह से किसी यतीम का दिल टूट जाए, यतीम सोचने पे मजबूर हो जाए, काश मेरा भी कोई बाप होता तो मुझे भी यतीम कह के बुलाने वाला होता, मुझे भी बेटा कह के बुलाने वाला होता, मुझे भी बेटा कह के सीने से लगाने वाला होता। इसलिए जब करीब जाओ तो नाम लेके पुकारना, ताकि किसी यतीम का दिल न टूटने पाए, किसी मोमिन का दिल चकनाचूर न हो जाए। बहुत अच्छी। हमने कभी सोचा है, आपने कभी सोचा है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जिस दिन मुसलमान ये ख्याल करना शुरू कर देगा, अपने पड़ोस का ख्याल, अपने रिश्तेदारों का ख्याल, खैशो अकारिब का ख्याल, मोहल्ले वालों का ख्याल जिस दिन करना शुरू कर देगा, दिल को साफ कर लेगा, यकीनी तौर पे उसी दिन हमारी सोसाइटी निखर जाएगी, समाज अच्छा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए, और जब तक जिंदा रखे उस रसूल पे ही अमल करते हुए जिंदा रखे, मौत दे तो मोहब्बत मुस्तफा में मौत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।